हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी थर्ड ईयर। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं और हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, फिर उससे आगे हर्मिशन ऑपरेटर को डिस्क्राइबली पढ़ा था कि हर्मिशन के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं या इमेजनरी होते हैं। उससे आगे हमने आइगन वैल्यूज पढ़े थे, आइगन फंक्शन पढ़े थे। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होते हैं, किस प्रकार ये वर्क करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस आगे कम्यूटेटर। कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेशन या क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इस कम्यूटेशन ऑपरेटर को अपन क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर होते हैं उन फंक्शंस पर अप्लाई करते हैं और उन फंक्शंस पर अप्लाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पूरा रहेगा कम्यूटेटर, कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, किन किन फंक्शंस पर कम्यूटेशन रिलेशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है और जो कम्यूटेटिव रिलेशन का फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं और जो कम्यूटेटिव रिलेशन का फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटर क्या है हमारा उससे पहले हम पढ़ते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन मतलब बताया था क्रम विनिमय, कम्यूटेशन रिलेशन यानी क्रम विनिमय संबंध, क्रम विनिमय संबंध। चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्रम विनिमय संबंध को। मान लिए हमने 2 फंक्शन मान लिए, 2 ऑपरेटर मान लिए और एक वेव फंक्शन रहेगा और वेव फंक्शन को हम किस से डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं 2 रैखिक फंक्शन मानते हैं। रैखिक का मतलब हमें पता ही है, हमने पढ़ लिया था कि रैखिक फंक्शन क्या होता है। माना 2 रैखिक ऑपरेटर, रैखिक संकारक, ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम, संकारक। माना 2 रैखिक ऑपरेटर ए कैप तथा बी कैप हैं। ए कैप बी कैप 2 ऑपरेटर मान लिए और वेव फंक्शन या तरंग फलन क्या है, साई है। तो हम देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑपरेटर, 2 रैखिक ऑपरेटर ए कैप और बी कैप हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए, उनको मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो ऑपरेटर आएगा, उनका रिजल्ट आएगा, वो भी एक क्या होगा, वो भी एक रैखिक ऑपरेटर होगा यानी लीनियर ऑपरेटर होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज इनिशियल क्लासेस में पढ़ ली है। तो इनका गुणन, इनका मतलब ए कैप और बी कैप का गुणन, तो इनका गुणन ए कैप बी कैप भी रैखिक संकारक होगा। क्या होगा, रैखिक संकारक होगा, रैखिक संकारक होगा। तो अब हम देखते हैं माना इनका गुणन, किनका, ए कैप और बी कैप का गुणन एक तीसरा कम्यूटेटर सी है उसके बराबर है। माना है हमने, माना सी कैप बराबर ए कैप बी कैप। इसका मतलब क्या है, ए कैप और बी कैप को मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो वैल्यू आती है वो हमारी सी कैप है। तथा डी कैप बराबर बी कैप ए कैप। क्या किया हमने 2 फंक्शन माने,
ए कैप और बी कैप दो ऑपरेटर लिए, लीनियर ऑपरेटर हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर ही आएगा। तो इस कंडीशन में हमने माना सी कैप इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप तथा डी कैप इक्वल टू बी कैप और इंटू ए कैप। तो जनरली सी कैप डज नॉट इक्वल टू डी कैप, यानी कि सी ए कैप इंटू बी कैप जो वैल्यू आएगी वो बी कैप इंटू ए कैप के बराबर नहीं होगी। अर्थात हम फंक्शन से भी समझ सकते हैं, ये हमारी कम्यूटेशन रिलेशन से रिलेटेड बातें हैं। अब माना एक फंक्शन साई है, माना तरंग फलन साई है, तो पहले अपन इस पे ऑपरेट करते हैं। तो ए कैप डॉट बी कैप साई बराबर होएगा ए कैप, पहले बी कैप पे अप्लाई होगा फिर ए कैप पर अप्लाई होगा, है ना। अब देखते हैं हम ए कैप बी कैप साई फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू ए कैप बी कैप साई, यानी पहले फंक्शन को किस प्रकार वर्क करेगा ये, यानी पहले जो वर्क फंक्शन वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन बी ऑपरेटर पर ऑपरेट होएगा, फिर इसको सॉल्व करने के पश्चात जो वैल्यू आएगी हमारी वो ए कैप पर ऑपरेट होके आएगी तथा बी कैप ए कैप साई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए कैप साई। इसका मतलब क्या हो गया कि साई ऑपरेटर पहले किस पे ऑपरेट होएगा, ए कैप पे ऑपरेट होएगा, फिर उसके पश्चात बी कैप पर ऑपरेट होएगा, यानी कि वेव फंक्शन ए ऑपरेटर पर ऑपरेट होने के पश्चात जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बी ऑपरेटर पर ऑपरेट होगी। अब इस कंडीशन में मान ली वैल्यू हमारी थीटा है और इस कंडीशन में मान ली हमारी थीटा डैश है, तो क्या होगा, हमारा थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा डैश होगा। अब ये हम आगे और एक्स और पी एक्स जो ऑपरेटर हैं क्वांटम मैकेनिक्स को उनको लेके भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या माना कि एक सी कैप इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप है और डी कैप इक्वल टू बी कैप डॉट ए कैप है, यानी इन दोनों ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन ये है और इनका मल्टीप्लिकेशन ये है। तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला कि वेव फंक्शन इन पर अप्लाई करने के पश्चात जब भी हम कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे तो उन पर वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे। इन पर अप्लाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू तो थीटा आती है और इसकी वैल्यू थीटा डैश आती है, और हम रिजल्टेंट देखते हैं कि थीटा इक्वल टू या थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा डैश होता है। तो इस स्थिति में ये हमारे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी कैप ए कैप। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कम्यूटेटर यानी क्रम विनिमय नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप डज नॉट इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज को अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से दूसरी को माइनस कर रहे हैं, यानी एक वैल्यू तो मान ली हमने एल्जेब्रिकली ले रहे हैं, क्वांटमली नहीं ले रहे हैं। ए वैल्यू तो ले ली हमने एक्स, बी ले लिया पी एक्स, इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो इस ए कैप डॉट बी कैप को कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ रही है, बी कैप ए कैप को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ रही है। ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं, तो एक में से दूसरी को माइनस करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये ही हमने लिखा है ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप डॉट
ए कैप, यानी कि ए कैप और बी कैप माइनस बी कैप ए कैप करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 नहीं आएगा। ये हो गया हमारा कम्यूटेशन रिलेशन। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेशन रिलेशन। अब ये तो हमने ऑपरेटर्स लिए हैं, माने हैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर लेते हैं और उनका वर्क प्रोसीड करते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं और एक्स पी एक्स या पी एक्स एक्स की वैल्यू क्या आती है। जैसे अपन ने ए बी माना था उसी प्रकार अपन क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर लेके करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्यूटेशन रिलेशंस। मान लिया कम्यूटेशन रिलेशन क्या है? स्थिति ऑपरेटर क्या बताया था? एक्स कैप स्थिति ऑपरेटर या स्थिति संकारक, एक्स कैप मोमेंटम का एक्स ऑपरेटर यानी संवेग का एक्स ऑपरेटर क्या हो जाएगा? संवेग का एक्स घटक, कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑफ मोमेंटम इज पी एक्स कैप। अब अपन पी एक्स कैप क्यों लगा रहे? क्योंकि ये ऑपरेटर है। तो अब इसका स्थिति सदिश की वैल्यू क्या होती है? एक्स कैप की एक्स, और मोमेंटम ऑपरेटर की क्या होती है वैल्यू? माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। अब हमने रिलेशन पढ़ा कम्यूटेशन रिलेशन, जिसमें था ए कैप बी कैप, इसकी वैल्यू निकाल लें अपन, और बी कैप ए कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ए कैप को क्या मान लिया? ए कैप बराबर एक्स ऑपरेटर और बी कैप बराबर पी एक्स ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हम क्या क्या निकालते हैं? हमको निकालना क्या क्या है? एक्स पी एक्स एक्स कैप और एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स एक्स कैप, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट देखते हैं अपन, और अभी बताया था कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो वेव फंक्शन अप्लाई करने के पश्चात ही करेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, एक्स कैप पी एक्स बराबर वेव फंक्शन हमने माना साई है, साई एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज है तो वेव फंक्शन अपन साई एक्स से रिलेटेड ले लेते हैं। तो एक्स पी एक्स साई एक्स। अब हमने बताया था कि कोई भी वेव फंक्शन हो जो उसके पास वाला ऑपरेटर होगा उस पर सर्वप्रथम अप्लाई होगा। तो इस स्थिति में जो साई एक्स है वो किस पर अप्लाई होगा? पहले पी एक्स पर, फिर इस पर सॉल्व होने के पश्चात वो वैल्यू इस पर ऑपरेट होगी एक्स कैप पर। तो हम देखते हैं एक्स कैप और इसकी वैल्यू क्या होती है? पी एक्स ऑपरेटर की माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साई एक्स। अब क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आयोटा एच कट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ जाती है। जो वेरिएबल होता है उनका हमारा डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन होता है। तो इस स्थिति में आयोटा एच कट हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो बाहर आ जाएगी, और डेल बाई डेल एक्स के साथ साई एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स और साई एक्स, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई? जब हमने साई एक्स ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया
तो x माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साई एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। अब दूसरी वैल्यू अपन निकालते हैं पी एक्स एक्स कैप, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अब देखते हैं पी एक्स एक्स कैप साई एक्स, वेव फंक्शन पर साई पर अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स एक्स और साई एक्स। अब इधर देखो, इधर वेव पहले ऑपरेटर क्या था पी एक्स, तो पहले साई को किस पर ऑपरेट किया, पी एक्स पर। अब इस स्थिति में साई एक्स के इधर क्या है एक्स, फिर इसमें एक्स पर ऑपरेट करने के पश्चात अपन इस पर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट बाहर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेल बाई डेल एक्स। अब एक्स को साई एक्स पर अप्लाई करेंगे तो एक्स साई एक्स ही आ जाएगा, एक्स साई एक्स। अब हम देखते हैं जब दो वेरिएबल हो उनका डिफरेंशियल किस प्रकार करते हैं। जैसे ए और बी दोनों एक्स के फंक्शन हैं तो कैसे करते हैं, एक क्वांटिटी को बाहर ले लो, दूसरी का डिफरेंशियल कर दो, प्लस दूसरी को बाहर ले लो, पहली को अंदर कर दो। तो ए को बाहर ले लिया अपन ने डेल बाई डेल एक्स, बी प्लस बी को बाहर ले लिया और ए का डिफरेंशियल कर दिया, ऐसे करते हैं। तो इसी प्रकार एक्स और साई एक्स दो क्वांटिटीज हो गई, वेरिएबल है तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंशियल होगा। तो हम देखते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स एक्स साई एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट, पहले एक्स को बाहर लो, डेल बाई डेल एक्स साई एक्स हो जाएगा, प्लस साई एक्स का कर दिया, अब साई एक्स को बाहर लो और एक्स का कर दो, माइनस आयोटा एच कट, इसको अंदर ही ले लो, डेल बाई डेल एक्स साई एक्स साई एक्स। अब इसका एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स। अब इसमें से साई एक्स बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा हमारा, आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस 1 इंटू साई एक्स। ये दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हमारा एक्स पी एक्स इंटू एक्स के बराबर है। एक्स पी एक्स की वैल्यू तो क्या आई हमारी, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, और पी एक्स एक्स कैप की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस 1 साई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स पी एक्स कैप डज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स कैप। अतः ऐसा बहुत कम होता है, ये नहीं कह सकते कि हमेशा बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होंगे और क्वांटिटीज बराबर हो सकती हैं। तो एक्स कैप पी एक्स डज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स कैप होता है। ये हमने अभी बताया था कि ए डॉट बी का प्रोडक्ट बी डॉट ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कम्यूटेशन यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं।
एक बार और देखते हैं। स्थिति संवेग, स्थिति का हमारा जो ऑपरेटर है क्या है, एक्स कैप है। संवेग का ऑपरेटर हमारा पी एक्स कैप है। तो हमें क्या निकालना है, हमको प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हमेशा नहीं होता है। तो हम देखते हैं एक्स पी एक्स इक्वल टू वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो एक्स माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स साई एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स पी एक्स की वैल्यू आ गई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पी एक्स एक्स कैप की वैल्यू क्या आती है। ऑपरेटर पर हमने ऑपरेट किया किसको, वेव फंक्शन को। तो हमने देखा कि पहले ये एक्स पर अप्लाई होएगा, तो इस पर अप्लाई होने के पश्चात तो पूरी की पूरी वैल्यू सेकेंड ऑपरेटर पर ऑपरेट होगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा एच कट। अब इसमें दो फंक्शन हो गए, एक एक्स हो गया और एक साई एक्स हो गया। अब जब दो फंक्शन हो और दोनों ही वेरिएबल हो तो उनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, एक को बाहर लेते हैं दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर लेंगे पहले का डिफरेंशियल करेंगे। तो यही किया है हमने। तो माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। इसके पश्चात माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई एक्स, ये प्लस नहीं है, इंटू 1। तो अब इसमें से हमने साई एक्स को बाहर ले लिया तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस 1 साई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स पी एक्स डज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स कैप होगा। अब एक और समीकरण, हमने ये वैल्यू निकाली, ये निकाली, अब हमें ये और निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें समीकरण एक में से दो को माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अर्थात क्या करते हैं अपन, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स कैप बराबर, पहले एक्स पी एक्स की वैल्यू लिखो, क्या आई हमारी माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, माइनस करो इसमें से किसको करना है अपन को, पी एक्स एक्स कैप की वैल्यू को। तो क्या आ रही है हमारी, इस पर अपन ने पूरा ऑपरेटर क्या फंक्शन ऑपरेट किया, साई एक्स। हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स। अब इसको पूरे ब्रैकेट को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स साई एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंदर, अपन ने ये अंदर माइनस साइन इंक्लूड करके लिया है। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट एक्स डेल बाई डेल एक्स साई एक्स प्लस साई एक्स। तो अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आयोटा एच कट भी है, आयोटा एच कट माइनस में है ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एच कट साई एक्स। इसका मतलब एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स कैप की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आयोटा एच कट। और ये किसका आयोटा एच कट, प्लस का आयोटा एच कट। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यानी कि क्या हो गया कि दो फंक्शंस का कम्यूटेशन जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप बराबर 0 हो,
ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जीरो होगा ही और जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे हम कोणीय संवेग के ऑपरेटर लेते हैं, कोणीय संवेग का एल स्क्वायर घटक लेते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है हमारा, एल होता है, और एल को कैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होती है। अब इसका जो स्क्वायर घटक होता है एल स्क्वायर और इसका एक्स घटक इक्वल टू एल एक्स कैप ऑपरेटर ले रहे हैं तो एल एक्स स्क्वायर। इस स्थिति में ये वाली वैल्यू जीरो आएगी, इसको भी हम प्रूफ करके देखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू बी कैप डॉट ए कैप भी हो सकता है और ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप भी हो सकता है। ये हमको इन दोनों चीजों से प्रूफ हो गई है। अब दो चीजें आ गई है, एक तो माइनस करने पर जीरो आ रहा है और एक पर माइनस करने पर जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन का फॉलो करेगा और कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन का फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं। हमने